गांव के बाहरी हिस्से में हरे भरे खेतों के बीच एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि यह हवेली शापित है। लोग इससे दूर रहना ही बेहतर समझते थे। खासकर रात के समय कहते हैं कि वहां रात में एक औरत सफ़ेद साड़ी में दिखाई देती थी। उसकी चीखें इतनी डरावनी थीं कि हवेली के आसपास रहने वाले लोग रात भर सो नहीं पाते थे। सालों से इस हवेली में कोई नहीं गया था, लेकिन हर पूर्णिमा की रात वहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। ताले अपने आप खुलते बंद होते, खिड़कियाँ तेजी से खड़खड़ाती और चीखें हवेली के चारों ओर गूंजती रहती। हवेली के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन किसी ने भी इसकी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं की। साहिल एक 25 साल का युवक जो शहर में पत्रकार था, अपने दोस्त अर्जुन के साथ गांव घूमने आया। साहिल को भूत प्रेत और रहस्यमयी कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसका उत्साह चरम पर था। गांव वालों ने उससे कई डरावनी कहानियां सुनाई और चेतावनी दी कि वह हवेली के पास ना जाए, लेकिन साहिल को इस सब पर यकीन नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वह हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। अर्जुन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन साहिल नहीं माना। अगली रात साहिल अकेला हवेली के अंदर चला गया, उसके साथ हाथ में एक टार्च और कैमरा। हवेली का मुख्य दरवाजा पूरी तरह टूटा हुआ था और अंदर का वातावरण ठंडा और सन्नाटे से भरा था। हवेली की दीवारें धूल और मकड़ी के जालों से ढकी थीं। फर्श हर कदम पर चरमराने की आवाज करती थी। जैसे ही साहिल ने अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने कैमरे से तस्वीरें खींचनी शुरू की। कुछ देर बाद उसे एक धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज हवेली की अंदरूनी हिस्से से आ रही थी। साहिल ने हिम्मत जुटाई और उस दिशा में एक बड़े हाल में पहुंचा, जहां उसे एक पुराना झूला और टूटे हुए फर्नीचर दिखे। झूला धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। साहिल ने अपनी टार्च उस झूले पर फेंकी, तभी उसे वहां एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। साहिल ने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, वह औरत हवा में गायब हो गई। साहिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया। उसने सोचा कि यह उसका वहम हो सकता है। तभी उसे तहखाने की ओर जाने वाले रास्ते से आवाज सुनाई दी। साहिल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और तहखाने में घुसते ही साहिल को एक अजीब दुर्गंध का एहसास हुआ। चारों तरफ अंधेरा था और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। वहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था। साहिल ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन संदूक का ढक्कन बहुत भारी था। जैसे ही उसने संदूक खोला, अंदर एक अधजला हुआ शव और एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, मैं सुरभि हूँ, यह हवेली कभी मेरी थी। मेरे अपने रिश्तेदारों ने मुझे इस हवेली में जिंदा जला दिया। मैं हर रात यहाँ वापस आती हूँ अपने दर्द का बदला लेने। साहिल को अब समझ आ गया था कि हवेली के पीछे की भयानक सच्चाई क्या है। साहिल ने तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा। उसने पलटकर देखा तो वही औरत सफ़ेद साड़ी में बिखरे बाल, लाल आंखें और जले हुए चेहरे के साथ सामने खड़ी थी। उसने जोर से चीख कर कहा, तुम यहाँ क्यों आए? साहिल ने डरते डरते कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। औरत ने धीरे से कहा, मेरी आत्मा को शांति चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। साहिल ने अगले दिन गांव वालों को सब कुछ बताया। उन्होंने मिलकर सुरभि की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई और उसकी आत्मा को इंसाफ दिलाने का वादा दिया। के बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन साहिल को हमेशा ऐसा लगता था कि सुरभि की आत्मा कहीं से उसे देख रही है।